हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीक्वल के टेक्निकल राउंड में पूछा गया सिनेरियो डिस्कस करने वाले हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगी कि कैसे दिए गए सिनेरियो के लिए हम क्वेरी बिल्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अपने डेटा सेट को। मेरे पास एक टेबल दिया हुआ है कैंडिडेट्स नाम का। इसमें दो कॉलम्स हैं, कैंडिडेट आईडी और टेक्निकल स्किल्स। तो टेबल को देख के मैं ये इन्फर कर पा रही हूँ कि यहाँ पे हर कैंडिडेट के अकॉर्डिंग जो भी टेक्निकल स्किल्स उन्होंने अक्वायर किए हुए हैं, ये इन्फॉर्मेशन इस पे यहाँ पे दी हुई है। तो मैं देख रही हूँ कि कैंडिडेट आईडी तो रिपीट हो रहा है, तो बेसिकली कैंडिडेट के मल्टीपल स्किल्स रो वाइज यहाँ पे एंटर्ड है। तो हम देखते हैं हमारा सिनेरियो क्या कहते हैं। सिनेरियो के अकॉर्डिंग, given a table of candidates and their skills, your supervisor has asked you to find the candidates best suited for an open data science job. Write a query to find the candidates who are proficient in Python, SQL, and Power BI. Sort the output by candidate ID in ascending order. There are no duplicates in the candidates table. Okay. तो डुप्लीकेट से यहाँ पे इसका ये मतलब है कि कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ कैंडिडेट एंड टेक्निकल स्किल ये डुप्लीकेट नहीं है। ये जो पूरी रो है इसका डेटा कहीं पर भी रिपीट नहीं होगा। अगर मेरे पास कैंडिडेट आईडी है 432212 और उसका टेक्निकल स्किल है सीक्वल, तो ये कॉम्बिनेशन अब कहीं भी इस टेबल में रिपीट नहीं हो रहा। इसके लिए हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि क्वेरी का आउटपुट कैसा आना चाहिए, क्योंकि हम हमेशा अपने आउटपुट को अच्छी तरह समझ लेते हैं फिर ही क्वेरी बिल्ड करते हैं। मुझे यहाँ पे कैंडिडेट जो है, कैंडिडेट आईडी बेसिकली ये डिस्प्ले करना है और इसको सॉर्ट करना होगा असेंडिंग ऑर्डर में, ये यहाँ पे मेंशन्ड है। राइट अ क्वेरी टू फाइंड द कैंडिडेट्स प्रोफिशिएंट इन पाइथन, सीक्वल एंड पावर बीआई। तो जो भी कैंडिडेट इन तीनों स्किल्स में प्रोफिशिएंट है वो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है। अब अगर मैं यहाँ पे डेटा सेट को देखूं और देख के पता लगाऊं कि कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसके पास ये तीनों स्किल्स हैं, तो ऐसा कैंडिडेट मुझे एक्चुअली यहाँ लास्ट में ही दिख रहा है, सीक्वल, पावर बीआई एंड पाइथन। ओके, तो यहाँ पे जो लास्ट कैंडिडेट है उसके पास एक स्किल है वर्ड, बेसिकली एमएस वर्ड, ये स्किल भी है। बट मैं ये वाली जो तीनों रोज हैं इनको कंसिडर कर रही हूँ और ये तीनों स्किल्स इस कैंडिडेट के पास है, इसलिए ये एलिजिबल है मेरे आउटपुट में आने के लिए। तो यहाँ पे मैं इस कैंडिडेट आईडी को डिस्प्ले करवा दूंगी। तो ये मेरा एक कैंडिडेट मैंने यहाँ पे देख लिया है कि 89778, ये कैंडिडेट तीनों स्किल्स होल्ड करता है, इसलिए ये आउटपुट में आना चाहिए। अब इस तरह मल्टीपल कैंडिडेट्स हो सकते हैं। अगर मेरे पास एक से ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं तो मुझे उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करवाना है। हमने अपने आउटपुट को अच्छी तरह समझ लिया है, अब हम अपनी क्वेरी बिल्ड करेंगे, बिकॉज हमें हमेशा अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए यही अप्रोच फॉलो करनी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। और मैं देख रही हूँ कि हमारे बहुत से व्यूअर्स जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हमारे पास ऐसा बहुत सा कंटेंट है जो आपके टेक्निकल इंटरव्यूज़ क्रैक करने में हेल्प कर सकता है। तो अब हम अपनी क्वेरी बिल्ड करते हैं सिनेरियो के लिए। यहाँ पे मुझे एक ही टेबल से डेटा पिक करना है, राइट? तो इसके अकॉर्डिंग अब मैं कैंडिडेट निकालूंगी जो मेरे तीनों स्किल्स में प्रोफिशिएंट है। इसके लिए मैं वेयर क्लॉज लिखने वाली हूँ। यहाँ पे मेरा जो टेक्निकल स्किल है, राइट, ये मैं देखने वाली हूँ कि ऐसा कैंडिडेट जिसके पास तीन टेक्निकल स्किल्स जो मेंशन थे मेरे सिनेरियो में वो हैं, तो मुझे उसके लिए इन का यूज करना होगा। इन ऑपरेटर का यूज करके मैं मल्टीपल वैल्यूज दूंगी, तो जहां भी टेक्निकल स्किल में वो वैल्यूज लाई करती हैं वो वाला डेटा फेच हो जाए। तो सबसे पहला था मेरा पाइथन, मैं इसको पिक करती हूँ। उसके बाद है सीक्वल, ये टेक्निकल स्किल, और फिर है पावर बीआई। तो अब मैंने यहाँ पे बेसिकली जो वैल्यूज है वो कॉपी पेस्ट इसलिए की है ताकि कहीं भी मेरा जो स्ट्रिंग है वो कहीं पर भी डिफर ना हो जाए। एग्जैक्ट स्ट्रिंग मैच करेगा तभी वो कैंडिडेट को पिक करेगा जो भी उस टेक्निकल स्किल में प्रोफिशिएंट है। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, एक बार देखते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है। ओके, मेरे पास ये सारे कैंडिडेट्स आ गए हैं जो इस टेक्निकल स्किल में प्रोफिशिएंट हैं। बट
ये जो इन ऑपरेटर है ये क्या करता है, अगर इसे कहीं भी वो टेक्निकल स्किल मिलेगा, आइदर पाइथन और सीक्वल और मे बी पावर बीआई, वो उस रो को पिक कर लेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि उस कैंडिडेट के लिए इसे तीनों स्किल्स मिल चुके हैं। बेसिकली अब अगर मैं यहाँ पे इस रो को देखती हूँ, मे बी फर्स्ट रो को ही लेते हैं हम, राइट। इस कैंडिडेट के लिए मैं अगर यहाँ पे डेटा देख लूँ कि कैसा है, मैं अपनी बात एक्सप्लेन करने के लिए आपको यहाँ पे इस कैंडिडेट का डेटा दिखा रही हूँ कि क्या इसके पास ये तीनों स्किल्स हैं। इसको भी हम साथ में एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि मेरे पास जो इस कैंडिडेट के तीन स्किल्स हैं वो है सीक्वल, वर्ड और पावर बीआई, ना कि पाइथन, सीक्वल और पावर बीआई, राइट। पाइथन यहाँ पे मिसिंग है। तो इन ऑपरेटर क्या करता है कि जहां भी इनमें से कोई भी मैचिंग रो मिली, इनमें से कोई भी मैचिंग वैल्यू उसको मिली, वो वाली रो पिक कर लेगा, ठीक है। तो बेसिकली इसका ये मतलब नहीं है कि तीनों ही स्किल्स यहाँ पे लाई करते थे जो भी मेरे इस क्वेरी ने रिजल्ट दिए हैं कैंडिडेट्स के लिए। अब मुझे क्या करना होगा, मुझे ये मेक श्योर करना है कि तीनों स्किल्स लाई करें उन कैंडिडेट्स में। उसके लिए मैं यहाँ पे अब यूज करने वाली हूँ काउंट फंक्शन का। काउंट फंक्शन को यूज करने के लिए मैं यहाँ पे ग्रुप बाय क्लॉज का यूज करने वाली हूँ, बिकॉज हम अपने डेटा को ग्रुप करेंगे कैंडिडेट के अकॉर्डिंग। फिर हम ये देखेंगे कि जितने भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका काउंट बन रहा है इन तीनों स्किल्स के लिए अप्रोप्रिएट, वो वाले हम डेटा पिक कर लेंगे। यहाँ पे मैं ग्रुप बाय क्लॉज का यूज करने वाली हूँ। मैं चाहती हूँ मेरा डेटा ग्रुप हो जाए कैंडिडेट्स के अकॉर्डिंग, और फिर ऐसे कैंडिडेट्स, बेसिकली ऐसे कैंडिडेट्स हु हैव द काउंट फॉर द टेक्निकल स्किल। और यहाँ पे क्योंकि मेरे स्किल्स, जो नंबर ऑफ स्किल्स मेंशन है वो है 3, तो मैं यहाँ पे काउंट ऑफ टेक्निकल स्किल्स इक्वल टू 3 दे दूंगी। ऐसे डेटा को मैं पिक कर लूँ। तो ये मैं क्वेरी अब बिल्ड कर रही हूँ फॉर कैंडिडेट्स जो इन तीनों स्किल्स में प्रोफिशिएंट है। तो अब मैं कैंडिडेट सिलेक्ट करवाऊंगी और इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास कैंडिडेट आईडीज आ गए हैं जो इन तीनों स्किल्स में प्रोफिशिएंट है। और यहाँ पे अगर मैंने एस्ट्रिस्क ही दे दिया होता, बेसिकली हम सारे ही कॉलम सिलेक्ट कर रहे होते, तो ये क्वेरी एरर देती। उसका रीजन ये है क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता रखा है, ग्रुप बाय जब हम पुट करते हैं तो या तो वही वाला कॉलम सिलेक्ट में आ सकता है, अदरवाइज हमें कोई भी और कॉलम लेना है, उस पे एग्रीगेट फंक्शन लगाना होगा। जैसे यहाँ पे काउंट के एग्रीगेट फंक्शन हमने लगाया है हैविंग क्लॉज में। तो इसलिए हम यहाँ से टेक्निकल स्किल को नहीं करवा सकते हैं सिलेक्ट। वैसे भी हमें अपने आउटपुट में वो देना नहीं है, तो इट डजेंट मैटर, हम यहाँ पे सिर्फ कैंडिडेट आईडी ही सिलेक्ट करवाने वाले थे। तो क्या ये अभी मेरा जो सिनेरियो था वो फुलफिल हो गया है? नो। यहाँ पे रिजल्ट तो मेरा प्रॉपर आ रहा है, बट टू मेक श्योर कि यहाँ पे ऑर्डर सही हो, मुझे लगाना पड़ेगा ऑर्डर बाय क्लॉज फॉर कैंडिडेट आईडी। और हमें असेंडिंग ऑर्डर में ही अपना रिजल्ट देना है, इसलिए मैं या तो इसे ऐसे भी छोड़ सकती हूँ या फिर ASC मेंशन कर दूंगी। तो रिजल्ट प्रॉपर आ रहा है अब। ये हमारी क्वेरी अपने सिनेरियो को फुलफिल कर रही है। आई होप आपको ये सिनेरियो आज का अच्छे से समझ आया होगा, जिसमें हमने वेयर क्लॉज का यूज करके उन कैंडिडेट्स को फाइंड आउट किया है जो हमारे तीनों टेक्निकल स्किल्स में प्रोफिशिएंट थे, एज मेंशन्ड इन आवर सिनेरियो। और हमने ऑर्डर बाय का यूज इसलिए किया है बिकॉज हमें रिजल्ट डिस्प्ले करवाना था अकॉर्डिंग टू कैंडिडेट आईडी इन असेंडिंग ऑर्डर। इसके लिए, इस पर्टिकुलर सिनेरियो के लिए अगर आपके पास कोई भी और ऑल्टरनेट सॉल्यूशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।